वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की भगवान के निर्वाण महोत्सव की धन प्रेमी बंधु, वैसे भी आज का दिन बड़ा भागम भागा का रहता है का दिन, और फिर भी आपने इतना बड़ा उत्सव रखा, रथ यात्रा महोत्सव। बड़ी प्रशंसनीय बात है कि आज के दिन भी आपने भगवान की भक्ति के लिए विशेष समय निकाला, ये बहुत अच्छी बात है। तो बंधुओं का भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। इस मोक्ष कल्याणक की आखिर यह मोक्ष क्या है, हम क्यों मनाते हैं? तो जहां से मोक्ष मोह का क्षय प्रारंभ हो जाए और जहां तक समाप्त हो, उस सारी प्रक्रिया का नाम मोक्ष होता है। और मोह का क्षय इस जमींदारों से प्रारंभ होता है। किनसे? जमींदारों से, है ना, जो जमीन पर बैठे हुए लोग। इन जमींदारों से प्रारंभ होता है, मतलब जमीन से प्रारंभ होता है, मतलब घर से प्रारंभ होता है। और ये जिस समय हम घर में रह करके भी घर के प्रति अपनत्व छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं, वहीं से मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। और जैसी जमींदार खड़ा होता है और कदम प्रारंभ करता है, बस वहीं से मोक्ष प्रारंभ हो गया। तो इस मोक्ष की प्रक्रिया को हम यहाँ पर जाने कि जिस समय हमारे अंतरंग से 4 कसायों का अंश मात्र अभाव प्रारंभ हुआ, और जहां तक हम कदम बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण कसायों को दूर कर दिया, उसका नाम मोक्ष हुआ करता है। और मोक्ष एक स्थान है जहां हम जाकर के फिर विराजमान हो जाते हैं। तो इस तरह का ये प्रक्रिया तो बहुत शार्ट भी है और बहुत लंबी भी है। शार्ट इसलिए है कि मात्र इन कसायों के अभाव का नाम ही मोक्ष है, और लंबी इसलिए है कि एक एक कदम चलते चलते यहां से मोक्ष तक जाना है, इसे लंबी भी है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत शार्ट में हम समझें कि ये प्रक्रिया हमारे लिए मोक्ष को किस प्रकार देती है। तो भगवान महावीर स्वामी आज हमें वह पावापुरी के मानसरोवर से वह संदेश देकर के चले गए कि भाई इस संसार में कोई सार नहीं है, संसार असार है। सभी लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, अभी हम भी भगवान के दर्शन करने गए थे। तो आदिनाथ भगवान कुछ संदेश देते हैं, और वह संदेश सभी ने सुना होगा। सुना है? क्या संदेश दिया भगवान ने? किस किसने सुना? क्यों सुना पंडित? सुना है संदेश? हाँ, भगवान ने उपदेश दिया है। सुना आप लोगों ने? हमने तो सुना है, अभी भगवान का उपदेश सुनकर के आए। देखिए, उपदेश केवल ऐसे नहीं होता है कि माइक लगा करके बैठ गए तो उपदेश हो गया। ये भी एक प्रक्रिया है, इसके अलावा अन्य भी प्रक्रियाएं होती हैं। उपदेश सर्वांग से होता है। भगवान की आंखें भी कुछ बोलती हैं, भगवान की आंखें झुकी हुई हैं, वह झुकी हुई नजरें कुछ उपदेश दे रही, वह उपदेश देती हैं कि इस दुनिया को मत देखो, इस दुनिया को देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपना काम करना है तो काम किए जाओ, दुनिया को देखो मत और दुनिया की सुनो मत। दुनिया की सुनोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, और दुनिया को देखोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है सो कर डालो, बस भगवान यही उपदेश दे रहे हैं। और भगवान ने कहा कि अगर तुम दुनिया की सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा हमसे कि अगर हमने भी भगवान दुनिया की सुनी होती तो हम आज भगवान ना होते। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति
संसार का परित्याग करता है तो संसारी प्राणी टांग पकड़ खींचते हैं, तुम्हें कहाँ भागने नहीं देंगे, यहीं रहने देंगे। लेकिन कोई दमदार हो तो वो कहता है तुम्हारी हाथ को झटक के और चल देता है। वह कहता है तुम चिल्लाते रहो, हम तो जाएंगे, है ना। तो बस ऐसी भगवान ने उपदेश दिया कि तुम संसार की मत सुनना, अगर करना है तो आगे बढ़ते चले जाना। अगर आगे बढ़ते चले जाओगे तो मंजिल स्वामी हो जाएगी। क्या है कि अगर जिसने अपना कदम बढ़ाया है वह मंजिल को पार करता है, और जिसने अपना कदम नहीं बढ़ाया वह कभी मंजिल को पार नहीं कर पाता है। तो इसलिए हर प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीपावली के दिन में क्या करने जा रहे हो, कहीं होता है क्या? आज तक नहीं हुआ। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि हमारे भाई ने रिकॉर्ड बना दिया कि दीपावली के दिन भी भगवान की शोभा यात्रा निकल सकती है ना। जहां लोग कहते हैं कि कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा देखो आज यहाँ प्रमाण देख लो कि ये भी हो गया, है ना। तो इसलिए हमें जो भी करना है उसको हम करने में पीछे ना रहें, हम हमेशा आगे रहें, तभी हम जाकर के कोई भी कार्य को सफल कर सकते हैं। और मोक्ष की इस प्रक्रिया को हमारे लिए कुछ नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम करना है। मोक्ष के लिए क्या करना है? यही करना है कि कुछ नहीं करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यही करना है। कुछ करोगे तो मोक्ष नहीं पा पाओगे। मोक्ष कैसे मिलता है? कुछ ना करने से मिलता है। हाथ पर हाथ रख करके बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, यही मोक्ष की प्रक्रिया है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं। तो हमें ये करना है, जब तक हम कुछ भी करने का विकल्प लाते रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। भगवान ने कहा कि निर्विकल्प हो जाओ, सारे विकल्पों का परित्याग कर दो, बस यही मोक्ष को पाने की प्रक्रिया है। तो हम उस निर्विकल्प होने की कला को सीखें और जानें कि हम निर्विकल्पता कैसे पा पाएंगे, क्योंकि ये संसार अनंत विकल्पों से भरा है, इसमें कोई कमी नहीं। अब इन अनंत विकल्पों को त्यागे कैसे, क्या करें? बस त्यागने की प्रक्रिया एक ही है कि बाहर से दृष्टि हटाओ और अंतरंग में लाओ, बस इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। सारे 24 तीर्थंकर भगवान ने इसी उपाय को करके दिखाया कि हम बहिरंग दृष्टि हटा करके अंतरंग में दृष्टि लाएं, तो जिस समय हमारी दृष्टि अंतरंग हो जाएगी उस समय से हमारा मोक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो उस अंतरंग की दृष्टि को हम अपनाएं और उस मोक्ष की प्रक्रिया को अपने अंदर में लाने का पुरुषार्थ करें। का यही मोक्ष जाने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, कुछ मत करो, परेशानी अपने आप दूर घबरा के भाग जाएगी। वो कहे तो कुछ कर ही नहीं रहा। कभी भी हो संकट आए तो क्या करें? संकट को रोकने का उपाय प्रति उत्तर करना बंद कर दो। क्या करो? प्रति उत्तर करना बंद कर दो। संकट देने वाला भी संकट में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, यहां तो कोई प्रति उत्तर ही नहीं है, वो ही झल्ला जाता है, वो ही परेशान हो जाता है। तो हमेशा याद रखो, जीवन में सुख और शांति को पाना है, प्रति उत्तर टोटल समाप्त कर दो, बस अपने आप सारी चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसलिए हम का इस प्रति उत्तर को दूर करें और अपने आप शांति को अपनाएं। यही एक शांति का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो का ऐसे उस मार्ग को हम अपने जीवन में उतार करके और इस आज भगवान महावीर स्वामी के इस 2551वें निर्वाण महोत्सव को मनाते हुए हम भगवान के सामने लाडू चढ़ाते हैं, बड़े बड़े लड्डू चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि लड्डू बड़े मीठे होते हैं,
है ना। हाँ, और जब खाते हैं तो मुंह भी मीठा होता है और मन भी मीठा हो जाता है, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। जो खाता है उसका भी हो जाता है, जो खिलाता है उसका भी हो जाता है, और जो देखता है उसका भी हो जाता है। क्यों? उसके मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए उसका भी हो जाता है ना। हाँ। अब किसी को बुखार हो तो कड़वा हो जाए बात अलग है, लेकिन खाने वाले का सबका मिठाई हो जाता है। तो ऐसे उस मिठासमय आनंद को, कि जैसे उस लड्डू में मिठास है वैसी हमारी आत्मा के अंदर ही चारों ओर मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है। कड़वापन कहीं से कहीं तक नहीं है, कड़वापन तो केवल संसार में है, संसार का नाम ही कड़वा है ना। तो इसलिए हम इस कड़वेपन का परित्याग करें और मिठास को लड्डू चढ़ा करके आनंद लें। और इसी आनंद को जैसे भगवान महावीर स्वामी पूर्ण आनंद में विलीन हो चुके, ऐसे उनकी द्वारा उनकी मूर्ति को देख करके हम भी उस पूर्ण आनंद में विलीन ना हो सकते हो, तो अंश मात्र आनंद में विलीन होने की इस प्रक्रिया को सीखें और हम इस आनंद की प्रक्रिया को सीख करके अपने आप को आनंदमय बनाएं, बिल्कुल आनंद में सरबोर हो जाएं। तो इसी तरह की इस प्रक्रिया को हम अपनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की